अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम बायोफिज़िक्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नेम है मेथड्स ऑफ स्टडीइंग मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मतलब इसमें हमने मैक्रो मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं। मैक्रो, अब ये वर्ड जो मैक्रो है ना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है बिग या लार्ज, आप कह सकते हैं, ठीक है, बिग या लार्ज। और जो माइक्रो होता है उसका मतलब होता है स्मॉल, लिटल। माइक्रो, MICRO। ये तो हो गया। इसके बाद देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। अच्छा, मैक्रो का वर्ड समझ आ गया कि लार्ज, बिग। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन इसकी ये है कि मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई हो उन्हें हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स वगैरह। ये सारे क्या हैं? हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है विस्कासिटी। अब विस्कासिटी का क्या मतलब होता है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। विस्कासिटी, विस्कस गाढ़ा होना, ठीक है। द मेजर ऑफ फ्लूइड रेजिस्टेंस टू फ्लो। मतलब क्या इसका? कि एक फ्लूइड है, उसके फ्लो में जो रेजिस्टेंस आती है उसे हम कहते हैं विस्कासिटी। अगर किसी मॉलिक्यूल की या किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी फ्लूइड की विस्कासिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा? वो फ्लूइड क्या होगा? थिक होगा। क्या होगा? थिक होगा। विस्कासिटी ज्यादा, फ्लूइड क्या? थिक। और क्या होगा? मोर रेजिस्टेंस टू फ्लो, मतलब कि उसके फ्लो में ज्यादा रेजिस्टेंस आएगी, वो इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा। अब यहां पे एक और टर्म यूज होती है, वो होती है फ्लूइडिटी। क्या? फ्लूइडिटी। वो डायरेक्टली सिलेबस में तो मेंशन नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फ्लूइडिटी क्या है। अब फ्लूइडिटी क्या होती है? कि जितनी आसानी से कोई लिक्विड फ्लो कर जाए, मतलब कि मैयर हाउ इजी या हाउ मच अ फ्लूइड कैन फ्लो इजीली कॉल्ड फ्लूइडिटी। क्या? द मैयर ऑफ फ्लूइड हाउ मच इट कैन फ्लो इजीली इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। अब विस्कासिटी की एग्जांपल्स क्या हैं, देखते हैं। अब हायर विस्कासिटी जिन फ्लूइड्स के होते हैं उनमें हमारे ऑयल्स आ जाते हैं, हमारी हनी आ जाती है। और लोअर विस्कस फ्लूइड या विस्कासिटी जिनकी लो होती है, मतलब वो इजीली फ्लो कर जाते हैं, उनमें हमारा वाटर आ गया, गैसोलीन मतलब कि पेट्रोल वगैरह हमारे आ गए। इसके बाद विस्कासिटी की ना दो टाइप्स हैं। कितनी? दो टाइप्स। कौन कौन सी टाइप्स ऑफ विस्कासिटी? दो टाइप्स हैं इसकी। एक होती है डायनामिक या अब्सोल्यूट विस्कासिटी भी से कहते हैं। अब ये क्या होती है? द मेजर ऑफ फ्लूइड इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो। मतलब कि एक फ्लूइड है जो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको फ्लो करने में, उसे हम कहते हैं डायनामिक विस्कासिटी। अब इसका जो यूनिट होता है वो है पास्कल सेकंड या फिर न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। या आपने यूनिट इसका MCQs के लिए याद रखना है। अगर इसका डिफरेंस आ जाए तो आपने इस तरह से इसका डिफरेंस भी लिख देना है। इसके बाद है कैनीमैटिक विस्कासिटी। अब ये क्या होती है? द मेजर ऑफ फ्लूइड रेजिस्टेंस टू फ्लो अंडर द ग्रेविटी। ठीक है, कि एक फ्लूइड जो ग्रेविटी के अंडर उसके फ्लो में जो रेजिस्टेंस आती है उसे हम कहते हैं कैनीमैटिक विस्कासिटी। अब इसकी एक और डेफिनेशन भी है। क्या? द रेशियो बिटवीन डायनामिक विस्कासिटी एंड डेंसिटी इज कॉल्ड कैनीमैटिक विस्कासिटी। मतलब कि अगर हम डायनामिक विस्कासिटी को किस से, डेंसिटी से डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो विस्कासिटी बनेगी वो कौन सी विस्कासिटी होगी? वो होगी काइनीमैटिक विस्कासिटी। क्या? कि डायनामिक या एब्सोल्यूट विस्कासिटी को अगर हम डेंसिटी से डिवाइड कर दें
तो वो हमारे पास बनती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये भी आपने याद रखना है। आगे है फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी, कि विस्कोसिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। अच्छा देखते हैं, फॉलोइंग्स आर फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी, कि ये वाले जो फैक्टर हैं वो विस्कोसिटी को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से। पहला है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का विस्कोसिटी के ऊपर क्या असर है। देखिए अगर टेम्परेचर हाई है तो क्या होगा, टेम्परेचर हाई होने से जो हमारा फ्लूइड है, ठीक है, वो गैस भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, तो क्या होगा, उसकी जो इंटर मोलेकुलर फोर्सेज हैं वो वीक हो जाएंगी। क्या मतलब ये कि अगर आपके पास ऑयल है ना, ठीक है, उसको आप गर्म करो तो क्या होगा, वो इजीली फ्लो कर जाएगा बानिस्बत इसके कि एक ऑयल जिसको हमने गर्म नहीं किया। क्यों, क्या वजह, वो इजीली फ्लो कर गया है। वजह ये है कि जब हम उसको गर्म करते हैं तो जो उसके अंदर इंटर मोलेकुलर फोर्सेस होते हैं वो वीक पड़ जाते हैं। जब वीक पड़ जाते हैं तो वो इजीली फ्लो कर जाता है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है और वो इजीली फ्लो कर जाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक पड़ जाती हैं। अच्छा, किस तरह से, विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, मैंने अभी बताया कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो विस्कोसिटी कम होगी। विस्कोसिटी कम होने का मतलब वो फ्लूइड इजीली फ्लो कर जाएगा। अब नेक्स्ट, हायर द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हायर है तो विस्कोसिटी लो होगी एंड वाइस वर्सा, कि अगर टेम्परेचर हायर है तो विस्कोसिटी क्या होगी, लो होगी। एंड वाइस वर्सा का मतलब भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है 2-3 लेक्चर्स में, ठीक है, कि विस्कोसिटी अगर टेम्परेचर हायर है तो विस्कोसिटी लो होगी, मतलब फ्लूइड हमारा इजीली फ्लो कर जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। मैंने अभी बताया है कि अगर हमारी क्या, अच्छा, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस के विस्कोसिटी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी या इनवर्सली होगी, डायरेक्टली होगी। क्या होगी, डायरेक्टली। क्यों, क्योंकि अगर हमारे इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं तो वो फ्लूइड इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा, इट मींस कि उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। हायर द इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हायर द विस्कोसिटी एंड वाइस वर्सा। अच्छा, डायरेक्टली और इनवर्सली का मतलब मैंने बताया आपको कि डायरेक्टली वहां पे होता है अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है तो उसके साथ दूसरी चीज भी हमारी इंक्रीज हो रही हो। और इनवर्सली क्या होता है, इनवर्सली होता है कि अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज हमारी डिक्रीज हो रही होती है। तो ये डायरेक्टली और इनवर्सली का मतलब आप लोग ने समझ लेना है। इसके बाद मॉलिक्यूलर साइज, देखिए सीधी सी बात है, अगर मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा है तो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, वो ज्यादा होगी, मतलब वो इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा। विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर साइज या मॉलिक्यूलर साइज। हायर द मॉलिक्यूलर साइज हायर द विस्कोसिटी एंड वाइस वर्सा। अच्छा, प्रेशर का क्या इफेक्ट है, कि देखिए अगर प्रेशर ज्यादा होगा, अगर आपके पास एक फ्लूइड है, ठीक है, उसके ऊपर आप प्रेशर अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, होगा ये कि उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, मतलब वो इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा क्योंकि हम उसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं। अच्छा, जो प्रेशर होता है ना वो क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ये आपने याद रखना है। इसका यूनिट होता है वो होता है पास्कल। अब पास्कल किसके बराबर होगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, यूनिट निकालने लगे हैं, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, मतलब कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये ठीक है, ये किसका यूनिट है, ये है हमारे पास प्रेशर का, या किसके बराबर है, पास्कल। प्रेशर का वैसे जो यूनिट है ना वो है पास्कल, और पास्कल न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के बराबर होता है। प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल है। चलिए ये हो गया, फैक्टर समझ आ गए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ मेजरिंग विस्कोसिटी, कि विस्कोसिटी को मेजर करने के जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं। इसके बेसिकली हमने यहाँ पे 4 मेथड्स डिस्कस करने हैं, उनकी एप्लीकेशंस और उनकी लिमिटेशंस भी। पहला जो हमारा मेथड है वो है कैपिलरी या ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर। क्या, कैपिलरी या ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, मतलब ये किस प्रिंसिपल के तहत ये विस्कोमीटर काम करता है, मतलब किस प्रिंसिपल या किस असूल के तहत ये फ्लूइड की विस्कोसिटी को
कैपिलरी मीटर जो है ना, इसका हम वर्किंग प्रिंसिपल देख रहे थे कि ये किस प्रिंसिपल के तहत फ्लूइड्स की विस्कोसिटी को डिटरमाइन करता है। देखते हैं क्या है। अच्छा, प्रिंसिपल, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल बाय मेजरिंग द टाइम फॉर ए फ्लूइड टू फ्लो थ्रू ए कैपिलरी ट्यूब। क्या मतलब? मतलब ये कि ये उस असूल के तहत काम करता है। किस असूल के तहत? कि हमने टाइम को मेजर करना है। क्यों? उस फ्लूइड के टाइम को हमने क्या करना है? मेजर करना है जब वो फ्लूइड एक कैपिलरी ट्यूब से गुजर होगा। किस तरह से? ये देखते हैं, नीचे डायग्राम मैंने ऐड किया, ये वाली, ये देखें, ये हमारे पास कैपिलरी ट्यूब है। ये देखें यहां पे कि इस कैपिलरी ट्यूब में से जब फ्लूइड गुजर होगा तो जितना टाइम उसे लगेगा, वो टाइम जब हम मेजर कर लेंगे तो उस टाइम की मदद से हमें उसकी विस्कोसिटी पता चल जाएगी कि इस फ्लूइड को इस ट्यूब में से गुजरने में कितना टाइम लग गया। इसे हम कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। उस टाइम को रिलेट करके हम उसकी विस्कोसिटी डिटरमाइन कर लेंगे। मतलब जितना टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसकी वेलोसिटी को कंपेयर कर लेंगे कि इस फ्लूइड की इतनी विस्कोसिटी है बाय मेजरिंग टाइम। अच्छा, अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कैपिलरी मेथड की। ये क्या करता है? ये मेजर करता है विस्कोसिटी ऑफ न्यूटनॉन फ्लूइड। अब न्यूटनॉन फ्लूइड क्या होते हैं? कि ऐसे फ्लूइड जिनकी विस्कोसिटी कांस्टेंट रहती है रिगार्डलेस ऑफ शियर रेट। ठीक है। अब ये नॉन न्यूटनॉन और नॉन न्यूटनॉन फ्लूइड्स क्या होते हैं, इनको हम आगे चल के देखते हैं। बस अब यहाँ पे ये याद रख लें कि ये न्यूटनॉन फ्लूइड को मेजर करने के लिए, उसकी विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए यूज होता है ये वाला कौन सा? कैपिलरी विस्कोमीटर। नॉन न्यूटनॉन फ्लूइड को डिटरमाइन करने के लिए नहीं। ठीक है, ये अपनी याद रखना है। नॉन न्यूटनॉन जो फ्लूइड है उनकी विस्कोसिटी को डिटरमाइन नहीं करता। अब इसकी लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन इसकी यही होगी कि ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की विस्कोसिटी को डिटरमाइन नहीं करता। और इसकी एक और लिमिटेशन ये है कि ये टेम्परेचर सेंसिटिव है। क्या मतलब? अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो उस फ्लूइड की विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कि अगर ये जो कैपिलरी विस्कोमीटर है ना, अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें हम, तो जो हमारा फ्लूइड है, जो फ्लूइड इस कैपिलरी ट्यूब से गुजर रहा है, उसकी विस्कोसिटी चेंज हो जाएगी बाय चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रूकफील्ड या रोटेशनल विस्कोमीटर। क्या? ब्रूकफील्ड या रोटेशनल। रोटेशनल का पता है आपको कि रोटेट करना। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल देखते हैं। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल बाय मेजरिंग द टार्क। क्या? टार्क। अब टार्क क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। क्या? टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। क्या मतलब? मतलब ये कि टार्क, सिंपल वर्ड्स में आप इसको ये समझ लें कि कोई भी चीज कितना घूम रही है, ठीक है, कितना वो रोटेट कर रही है, उसे हम कहते हैं टार्क। टार्क आपके डोर में भी प्रोड्यूस होता है जब आप डोर को ओपन और क्लोज करते हैं। ठीक है, फैन में भी टार्क होता है। आपका जो सीलिंग फैन है उसमें भी टार्क प्रोड्यूस होता है। अच्छा, क्या करता है ये? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल बाय मेजरिंग द टार्क रिक्वायर्ड टू रोटेट ए सिलेंडर इमर्स्ड इन ए फ्लूइड। इमर्स्ड क्या मतलब होता है? जिसे आप कहते हैं कि किसी भी चीज में वो डूब गया है। ठीक है, मतलब कि फ्लूइड है हमारे पास और उसमें जो हमारा सिलेंडर है, या इसे हम स्पिंडल भी कह सकते हैं, वो उस फ्लूइड में डूबा हुआ है, मतलब उस फ्लूइड में रखा हुआ है। इमर्स्ड इसे कहते हैं। अच्छा, क्या हम उस सिलेंडर के टार्क को मेजर करके उसकी विस्कोसिटी मालूम करेंगे? किस तरह से? ये डायग्राम से देखते हैं। ये देखें, ये हमारे पास ठहरा रोटेशनल विस्कोमीटर। अब ये जो सिलेंडर है हमारा, ये देखिए, ये इसका टार्क है।
यहाँ से इसका टार्क डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। ये ओमेगा है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर टार्क, एंगुलर मोमेंटम इसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, होगा ये कि ये जो सिलेंडर है हमारा, ये जितनी रोटेट करेगा उस रोटेशन से हम उसकी विस्कासिटी डिटरमाइन कर लेंगे कि ये इतनी जल्दी रोटेट कर रहा है, इतनी इसकी इतनी रोटेशन है, तो उस फ्लूइड की इतनी विस्कासिटी है। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इसकी एप्लीकेशन ये है कि ये न्यूटोनॉन और नॉन न्यूटोनॉन फ्लूइड की विस्कासिटी को डिटरमाइन करता है। इसके साथ इट इज यूज टू मेजर ब्रॉड रेंज ऑफ विस्कासिटीज, मतलब कि ये लो टू हाई विस्कस, जैसे हाई विस्कस क्या है, हमारे पास ऑयल्स हमारे हो गए, ठीक है, हमारे पास हनी होगी, और लो विस्कस जैसे वाटर हो गया, गैसोलीन हो गए, तो इन सब की विस्कासिटी को हम इस मेथड्स के जरिए डिटरमाइन कर सकते हैं। अब इसकी है लिमिटेशन क्या है, ये भी टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। क्या मतलब, इसकी जो विस्कासिटी है वो टेम्परेचर के चेंज होने के साथ चेंज हो जाएगी। और क्या होगा, हाई शीयर रेट। अब ये क्या होता है, शीयर रेट क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड। देखें, मतलब के रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड, कि एक जो फ्लूइड है हमारे पास वो कितना डिफॉर्म हो रहा है, कब, जब उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसे हम कहते हैं शीयर रेट। एक और होता है शीयर स्ट्रेस, वो भी हम देखते हैं कि एक ऐसी स्ट्रेस जो फ्लूइड की डिफॉर्मेशन काज करे जब उसके ऊपर हम स्ट्रेस अप्लाई करें, ठीक है। डिफॉर्मेशन से मुराद उसकी शेप चेंज हो जाए, उसकी लेयर्स टूट जाएं, फ्लूइड्स की लेयर्स होती है ना, वो टूट जाएं, वो खराब हो जाएं लेयर्स उसकी, तो उसे हम कहते हैं शीयर स्ट्रेस। शीयर रेट क्या होता है कि रेट जिसमें कोई भी फ्लूइड डिफॉर्म हो रहा हो या किसी भी फ्लूइड की डिफॉर्मेशन हो रही हो, उसे हम कहते हैं शीयर रेट। कब, जब उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई की जाए। अब ये शीयर रेट क्या करेगा, ये करेगा ये कि जो हमने सैंपल यूज किया है या हमने जो फ्लूइड यूज किया है जिसकी हम विस्कासिटी डिटरमाइन करना चाह रहे हैं, तो उसकी स्ट्रक्चर को ये डैमेज कर देगा। इसका ये डिसएडवांटेज है या लिमिटेशन है। अच्छा, इसके बाद है फॉलिंग बॉल विस्कोमीटर। ये क्या होता है, देखते हैं इसको कि किस प्रिंसिपल के तहत काम करता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल बाय मेजरिंग द टाइम फॉर ए बॉल टू फॉल थ्रू ए फ्लूइड, मतलब कि फ्लूइड में से एक बॉल जो है ना वो फॉल कर रही है, वो गुजर रही है, कितने टाइम में, उस टाइम से हम उसकी विस्कासिटी को डिटरमाइन कर लेंगे, उस टाइम से रिलेट करके। डायग्राम से इसको देखते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एक विस्कोमीटर है, कौन सा, बाल फॉलिंग विस्कोमीटर। यहां से जो, ये देखिए, ये हमारे पास फ्लूइड है, यहां से ये बाल गुजरेगी और इधर से ये आ जाएगी, ठीक है। तो इसके जरिए जितने टाइम में वो बाल इस फ्लूइड से गुजर रही होगी, उस टाइम को रिलेट करके हम उसकी विस्कासिटी डिटरमाइन कर लेंगे, ठीक है। कि अगर वो बाल जो है ना गुजरने में ज्यादा टाइम ले रही है, इट मीन्स कि वो फ्लूइड क्या है, विस्कस है। अगर वो बाल इजीली गुजर रही है तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि वो जो हमारे पास फ्लूइड है उसकी विस्कासिटी कम है। अब इसको देखते हैं यहां से, देखिए, अगर इसका जो है ना टर्निंग इफेक्ट ज्यादा होगा, मतलब ये जल्दी जल्दी रोटेट कर रहा होगा, अगर ये टर्निंग इफेक्ट इसका ज्यादा होगा तो क्या होगा, इसकी जो विस्कासिटी होगी वो कम होगी, विस्कासिटी कम होगी। अगर ये जल्दी जल्दी रोटेट कर रहा है, इट मीन्स कि जो फ्लूइड है उसकी रेजिस्टेंस कम है, ठीक है। यहां से अगर बाल्स जल्दी गुजर रही हैं तो उस फ्लूइड की रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम, विस्कासिटी कम, ठीक है। अब ये जो है ना, अब यहां से देखें, अगर वो जो हमने यहां से वो गुजारा है फ्लूइड, अगर वो ज्यादा टाइम ले रहा है यहां से गुजरने में, तो क्या होगा, उसकी जो विस्कासिटी होगी वो ज्यादा होगी, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसकी। अगर वो फ्लूइड जल्दी गुजर रहा है तो उसकी विस्कासिटी कम होगी, मतलब उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, ठीक है। विस्कासिटी कम, रेजिस्टेंस कम, अगर वो जल्दी गुजर रही है तो। ये पॉइंट भी आपने क्लियर कर लेने यहां से। अब हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन क्या है, ये
एप्लीकेशन में ये था कि ये न्यूटन फ्लूइड की विस्कासिटी को डिटरमाइन करता है, और इसकी जो लिमिटेशन है वो क्या है वो भी देखते हैं कि ये नॉन न्यूटन फ्लूइड की विस्कासिटी को डिटरमाइन नहीं करता और टेम्परेचर सेंसिटिव है, मतलब टेम्परेचर के चेंज होने से उसकी विस्कासिटी चेंज होगी। ठीक है, टेम्परेचर के चेंज होने से उसकी विस्कासिटी चेंज होगी, और टेम्परेचर का हमने विस्कासिटी के साथ रिलेशन पहले ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है वाइब्रेशनल विस्कोमीटर। अब ये क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल बाय डिटेक्टिंग चेंज इन वाइब्रेशन ऑफ ए सेंसर इमर्स्ड इन ए फ्लूइड। मतलब कि हमारे पास जो फ्लूइड है उसमें हमने एक सेंसर को क्या किया हुआ है, इमर्स्ड किया हुआ है, वो डूबा हुआ है उसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर हमने फ्लूइड के अंदर सेंसर को रखा हुआ है। अब कैसे हम उसकी विस्कासिटी मालूम करेंगे, उसकी वाइब्रेशन से। ठीक है, अगर उसकी वाइब्रेशन डायग्राम से देखते हैं, देखिए अगर इसकी वाइब्रेशन ज्यादा है तो उसकी विस्कासिटी क्या होगी, कम होगी, मतलब ये इजीली वाइब्रेट कर रहा है सेंसर। अगर उसकी वाइब्रेशन कम है, वाइब्रेशन कम विस्कासिटी ज्यादा, मतलब कि रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, वो फ्लूइड ज्यादा विस्कस होगा, क्योंकि उस सेंसर की जो वाइब्रेशंस हैं वो कम है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूटन एंड नॉन न्यूटन फ्लूइड्स। अब न्यूटन फ्लूइड्स क्या होते हैं, फ्लूइड्स हुज विस्कासिटी रिमेन्स कांस्टेंट। मैं पहले बता चुका हूं कि उनकी विस्कासिटी अगर कांस्टेंट रहे रिगार्डलेस ऑफ शियर रेट। अब शियर रेट क्या होता है, द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ए फ्लूइड व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, उसे हम कहते हैं शियर रेट। अच्छा, क्या मैं बताने लगा था कि ऐसे फ्लूइड जिनकी विस्कासिटी कांस्टेंट रहे रिगार्डलेस ऑफ शियर स्ट्रेस, मतलब शियर स्ट्रेस के ऊपर, शियर स्ट्रेस के बावजूद भी उनकी विस्कासिटी कांस्टेंट रहे, तो उसे हम कहते हैं न्यूटन फ्लूइड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इनका जो फ्लो है वो फोर्स के साथ चेंज नहीं होता, मतलब उसके ऊपर हम जितनी फोर्स लगाएं उनकी जो विस्कासिटी है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, उनका जो फ्लो है, स्पीड है गुजरने की, वो चेंज नहीं होगा, मतलब कि रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं होगी इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाइड करने से। नेक्स्ट पॉइंट है इसका जो शियर स्ट्रेस के साथ रिलेशन है और शियर रेट के साथ रिलेशन है वो है डायरेक्ट। शियर स्ट्रेस क्या होती है, फिर से बता देता हूं कि आ स्ट्रेस दैट causes deformation in a fluid when applied on it is called shear stress। न्यूटन फ्लूइड कौन कौन से होते हैं, हमारे पास वाटर हो गया, एयर हो गई, अल्कोहल हो गया, मिनरल ऑयल हो गया, तो ये क्या है न्यूटन फ्लूइड। अब नॉन न्यूटन कौन से होते हैं, फ्लूइड्स हुज विस्कोसिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू शियर स्ट्रेस, मतलब इनकी शियर स्ट्रेस के लिहाज से विस्कोसिटी कांस्टेंट रहती है और इनकी शियर स्ट्रेस के लिहाज से विस्कोसिटी चेंज होती है, तो उन फ्लूइड्स को कहते हैं हम नॉन न्यूटन फ्लूइड्स। यहाँ पे आएगा नॉन न्यूटन, और नॉन लिखना मैं भूल गया, नॉन न्यूटन फ्लूइड्स। ठीक है, अच्छा क्या होगा, फ्लो चेंजेस विद फोर्स, इनका जो फ्लो होगा वो चेंज होगा, मतलब कि अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उनकी विस्कोसिटी इंक्रीज होगी, उनकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, तो उनका जो फ्लो होगा वो कम हो जाएगा। इनका नॉन लीनियर रिलेशन है किसके साथ, शियर स्ट्रेस और शियर रेट के साथ। इसकी एग्जांपल क्या होती है, एग्जांपल में ब्लड आ गया, केचप आ गई, टूथपेस्ट और हमारे पेंट। आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा विस्कस हैं, अगर पेंट के ऊपर आप स्ट्रेस अप्लाई करें तो क्या होगा, उसकी विस्कासिटी ज़्यादा हो जाएगी, वो इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा। इसके बाद ये कुछ पॉइंट्स है अपने देख लेने हैं कि नॉन न्यूटन फ्लूइड्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ये एमसीक्यूज में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। पहला पहला है सूडो प्लास्टिक फ्लूइड, ये क्या होते हैं, इनकी जो विस्कासिटी है वो डिक्रीज होती है शियर के साथ। क्या, इनकी जो विस्कासिटी है वो शियर रेट या शियर स्ट्रेस के साथ डिक्रीज होती है। डाइलेटेंट, ये कौन से फ्लूइड होते हैं, इनकी जो विस्कासिटी है वो शियर स्ट्रेस या शियर रेट के साथ
सॉरी, इनकी डिक्रीज होती है और इनकी इंक्रीज होती है। मतलब कि इनके ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इनकी जो विस्कासिटी है, देखिए चेंज, कोई भी चीज चेंज हो रही है ना, विस्कासिटी चेंज हो रही है, इट मीन्स कि उनकी विस्कासिटी या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अगर हम सूडो प्लास्टिक के केस में देखते हैं तो शियर स्ट्रेस या शियर रेट के केस में उनकी विस्कासिटी डिक्रीज होगी। विस्कासिटी डिक्रीज का क्या मतलब ये कि जब हम उनके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो फ्लूइड इजीली फ्लो कर जाएगा, उसके अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। और इनके केस में इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, मतलब कि वो इजीली फ्लो नहीं कर पाएगी। ये इजीली फ्लो कर पाएगा, ये इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा। इजीली फ्लो, नॉट इजीली फ्लो। नेक्स्ट है थायोक्सोट्रॉफिक। थायोक्सोट्रॉफिक, अब इनका क्या होता है, इनकी जो विस्कासिटी है वो टाइम के साथ डिक्रीज होती है। ठीक है, टाइम के लिहाज से इनकी विस्कासिटी डिक्रीज होती है। नेक्स्ट है रियोपैथिक। इनकी क्या होती है विस्कासिटी, वो टाइम के साथ इनकी विस्कासिटी इंक्रीज होती है। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा इनकी विस्कासिटी इंक्रीज होती जाएगी, इनका जो फ्लो है वो कम होता जाएगा। इनका फ्लो ज़्यादा होगा टाइम के साथ, इनका फ्लो ज़्यादा होगा, इनका फ्लो ज़्यादा होगा और इनका फ्लो टाइम के साथ कम होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था विस्कासिटी के ऊपर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्रोमेटोग्राफी को एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो तो आप इंशाल्लाह दोबारा ग्रुप में पूछ लीजिएगा। तो आज के लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।